हेलो चैंपियंस, हाउ इज द जोश। सो वर्क एनर्जी पावर की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स एंड द इंटरनल फोर्स। एक आम स्टूडेंट में एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि वर्क डन बाय द स्यूडो इंटरनल फोर्स की वजह से क्या आता है। सो इसको अवॉइड करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। अब या वर्क डन बाय द हम लोग पढ़ते हैं पहले स्यूडो फोर्स। वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्यूडो फोर्स क्या होता है उसके बारे में। नेचर स्यूडो फोर्स का फार्मूला भी क्या था, मास ऑफ द बॉडी और एक्सीलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का। वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग वर्क डन निकालेंगे। सो एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसी में एक जनरल रिजल्ट भी हम लोग लिखेंगे और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। एक कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर को ओ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो मास है इसका जो एक्सीलरेशन है A1 है और ये A2 एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करता है। ओके, अभी t=0 पे ऐसा रेस्ट में है, t=0 पे क्या है, रेस्ट में। ये भी t=0 पे रेस्ट में होगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। सो हम लोग को निकालना है वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स। तो लिखते हैं वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स को WP लिख रहा हूँ। तो जिसके वजह से पूछ रहा है उसी का फोर्स लिखते हैं। तो फोर्स किसका होगा, स्यूडो फोर्स का, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे, रिलेटिव। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव होना चाहिए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पे जो फोर्स लेंगे वो स्यूडो फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट कौन सा, इनके बीच का एंगल कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो थीटा यहाँ पे क्या है, 0। अगर क्वेश्चन में कोई एंगल कुछ दिया है तो आप लिख सकते हैं। तो अभी 0 है। तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स क्या है, फार्मूला पड़े, मास किसका, बॉडी का m है, और एक्सीलरेशन यहाँ पे बॉडी का मास लिख सकते हैं, बॉडी का मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का। एक्सीलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का। तो ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन मैं वो भी लिख रहा हूँ, इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, हाफ इसका भी 0 है, तो रिलेटिव में 0 है, हाफ एक्सीलरेशन किसका, रिलेटिव एक्सीलरेशन। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इनटू जो टाइम दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, वर्क डन बाय द स्यूडो फोर्स। सो बी केयरफुल, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होगा। ओके, अब दूसरा पार्ट यही मैं ये ले रहा हूँ कि वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ, या नेट वर्क डन ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। ओके, सो वर्क डन, नेट वर्क डन ऐसे मैं लिख रहा हूँ, नेट वर्क डन ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना वर्क डन हुआ है, क्वेश्चन ये है। ओके, सो हम लोग लिखेंगे क्या, मास किसका, बॉडी का, फोर्स लिखेंगे। तो फोर्स होगा, फोर्स में किस ब्लॉक पे, देखो फोर्स कितना है, फोर्स में क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हो गए हम, एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे, रिलेटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये लिखना बहुत जरूरी है, विथ रिस्पेक्ट टू बात चल रहा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट हाफ एक्सीलरेशन किसका, ब्लॉक का, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इनटू टाइम का स्क्वायर। अब इन सबका वैल्यू आप रख सकते हो। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या लिखोगे, ब्लॉक का एक्सीलरेशन माइनस ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन। ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है, A1 माइनस A2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ओके, सो इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं।